Hello, ninth class. Today we are going to discuss the topic state the universal law of gravitation. This question is from a lesson gravitation. Okay, let's start. तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो दोनों के मासेस पर डिपेंड करती है, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे जितना मास ज़्यादा होगा तो ये फोर्स भी ज़्यादा होएगी, और डिस्टेंस कम जितनी ज़्यादा होती जाएगी तो ये अट्रैक्शन फोर्स जो है ना वो कम होती जाएगी। अब इसको समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the products of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके बेटा, इसको समझते इसी लाइन को कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि संसार में कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है, एक वस्तु जो है, वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर एक फोर्स के द्वारा, एक बल से अट्रैक्ट करती है। और ये बल जो है ना, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? उन दोनों वस्तुओं के मासेस पर, उनके द्रव्यमान पर। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच की दूरी पर। इसका मतलब होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, ये फोर्स कम होती जाएगी। और ये फोर्स जो है वो इन दोनों के जो सेंटर होते हैं ना, सेंटर को जो लाइन से जोड़ेंगे उस लाइन के अलोंग चलता है ये फोर्स। द फोर्स इज अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, एंड इसको ये पिक्चर्स बनाएंगे हम, ये लिखा है। अब इसको मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करके भी दिखाना है हमने। क्या है हमारा क्वेश्चन? लेट टू ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है और एक बी है। ये ए ऑब्जेक्ट ले लिया हमने और ये वाला बी ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, राउंड में दिखाया हुआ है। अब स्क्वायर में भी दिखा सकते हो। और जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका मास एम के साथ शो कर दिया, जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसका मास हमने छोटे एम के साथ शो कर दिया। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डी के साथ शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। अब जो फोर्स है ना इन दोनों के बीच लगने वाली, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किनके? उनके मासेस के। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। द फोर्स जो है, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो बड़ी वस्तु का एम मास, छोटी वस्तु का एम, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, और एफ फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच लगने वाली। ये साइन जो होता है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल साइन। अब जो ये फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? उनके बीच की डिस्टेंस के, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पर। एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, इन्वर्सली है तो एक ओवर कर देंगे, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। अब ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन को दोनों को जोड़ेंगे तो एफ जो है प्रोपोर्शनल, ये तो ऊपर आ जाएगा एम और m1। ये एक लगाना लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो सीधा डी स्क्वायर कर देंगे। अब इस साइन को हटाने के लिए हमने कैपिटल जी लगाया। जी को बोलते हैं कांस्टेंट, बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और ये है एम और एम, ये बड़ा एम, छोटा एम और डी स्क्वायर। जिस जी का मान जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है।